Assalamualaikum dear students, welcome to पास एजुकेशन सिस्टम द बेस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर योर एनडी टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 170 प्लस का स्कोर आखिर एनईटी के अंदर कैसे किया जाए। जब नेक्स्ट एनईटी के फेज़ में आप एंटर होते हैं तो ये बहुत सारी मिथ्स सुनने को मिलती हैं न्यूबीज़ को कि एनईटी के अंदर अच्छा स्कोर करना बहुत मुश्किल बात है। 140 प्लस में 150 प्लस में ही कोई चला जाए तो यही भी बहुत बड़ी बात होती है। तो 170 प्लस तक का स्कोर तो बहुत आइडियल स्कोर है। ये जो बहुत ही ज़्यादा कोई थीटा बच्चा होगा वही सिक्योर कर सकते हैं। बट दिस थिंग इज़ कि आपको नेक्स्ट के अंदर इतना अच्छा स्कोर सिक्योर करने के लिए आप लोगों को जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कंसिस्टेंसी इन योर प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स योर एनईटी बेस्ट। अब आप लोगों को सेशन 2027 बैच 1.0 हाईली रिकमेंडेड है अगर आप लोग NET 1 की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक डाउन करके भी बताऊंगी कि आप लोगों को मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि NET का पैटर्न क्या है। अब उस NET के पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपका मैथ्स 50% कवर करता है, यानी कि 200 मार्क्स आपके NET के 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स जो हैं वो आपके मैथ्स के होते हैं। अब मैथ्स आपके पूरे के पूरे टेस्ट का गेम चेंजर है। अगर आपने मैथ्स के ऊपर ग्रिप स्ट्रांग नहीं की तो आप लोगों का एनईटी के अंदर 50% जो मार्क्स हैं वो बिलो की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। वो उसके अंदर मार्क्स कम आ गए तो ऑटोमेटिकली आपके पूरे ओवरऑल एग्रीगेट के ऊपर, ओवरऑल स्कोर के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं मैथ्स की तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने एक कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके फॉर्मूला को समझना है, फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है एमसीक्यूज के ऊपर, और एमसीक्यूज सॉल्व करने के बाद आपने अपनी स्पीड को भी इन्हेंस करना है। ये 3 से 4 स्टेप ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं आपके एनईटी के लिए। अब कॉन्सेप्ट को पहले आप रिवाइज करो। कॉन्सेप्ट के अंदर आपकी शॉर्ट ट्रिक्स भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो एनईटी को अटेम्प्ट करना होता है उसको कन्वेंशनल मेथड जो आपने इंटरमीडिएट के अंदर एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए किया है उसके साथ नहीं करना होता, बल्कि देयर आर सम शॉर्ट ट्रिक्स जो आप लोगों का टाइम बचाती हैं और विद इन फ्यू सेकेंड्स आप लोग एक बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन को एक ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स या शॉर्ट ट्रिक्स आपको पहले रिवाइज करने होते हैं। देन यू हैव टू मेक अ फॉर्मूला शीट, या देयर आर सम फॉर्मूलाज। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह होती है, उसके अंदर आपको कुछ फॉर्मूलाज को याद करना पड़ता है। ठीक है, उन फॉर्मूलाज की आप एक शीट बना लें, बेसिक एमसीक्यूज को सॉल्व करें, देन कम्स टू डिफिकल्ट एमसीक्यूज, और फिर जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप लोग टाइम्ड प्रैक्टिस के लिए आए। आप लोगों को हमारे बैच के अंदर इन बेसिक से डिफिकल्ट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के साथ टाइम्ड प्रैक्टिस एमसीक्यूज इस तरीके से मिलेंगे कि जो बेसिक से लेकर डिफिकल्ट एमसीक्यूज होंगे वो हम आप लोगों को असाइन करेंगे आपकी वर्कशीट्स के अंदर। वर्कशीट्स के अंदर आप लोग वो सॉल्व करेंगे बेसिक से लेकर डिफिकल्ट एमसीक्यूज को। देन देयर कम्स द टेस्ट सीरीज जिसके ऊपर आपका टाइमर लगा होता है और वो एग्जैक्टली एनईटी के पैटर्न और इंटरफेस के ऊपर बेस्ड करा होता है। आप लोग वहाँ पे टाइम्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास टाइमर लगा होगा, उस लिमिटेड टाइम के अंदर आपने एमसीक्यूज को, मैक्सिमम एमसीक्यूज को सॉल्व करना होगा। आप लोगों को वो एमसीक्यूज सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल मॉक टेस्ट में नहीं मिलेंगे, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। आप लोग फिर उसके बाद अपनी मिस्टेक का एनालिसिस भी कर सकेंगे, क्योंकि जब भी आप अपना टेस्ट सॉल्व करेंगे उसके बाद एक पीडीएफ जनरेट होके आ जाएगी जिसके ऊपर आप लोगों का कंप्लीट रिपोर्ट अवेलेबल होगी, जिस पे आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक थे, कितने एमसीक्यूज गलत थे। जो गलत हैं उनको आपने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना कि आप उसको देखें, उसका आंसर चेक करें और उसको छोड़ दें। जो गलत हुआ है वहाँ पे मिस्टेक को आइडेंटिफाई करें, जो कॉन्सेप्ट आपका स्किप हुआ जिसकी वजह से वो गलत हुआ उसको रिवाइज करें, और उस तरह के 5 से 10 एमसीक्यूज आप वर्कशीट्स में जाके दोबारा से सॉल्व करके दोबारा वो टेस्ट अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह आप लोगों का मैथ्स कवर हो जाएगा। देन फिजिक्स आप लोगों की बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी होती है, और इसके अलावा आप लोगों के जो साइड ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर से भी आप लोगों से सीधी सीधी स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है, या वो सीधी सीधी स्टेटमेंट कोई थोड़ा सा घुमा फिरा के जो क्वेश्चन के अंदर ही हिंट होगा वो आपसे पूछ सकता है। तो फिजिक्स के लिए आपको जो भी उसका कॉन्सेप्ट है सबसे पहले तो आप उसको समझो, उसके फॉर्मूलाज को, यूनिट्स को, ग्राफ्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो, और उनकी एप्लीकेशन आप एमसीक्यूज के ऊपर करो। देखें, जब आप इंटरमीडिएट के अंदर किसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं उसके बाद आप उसको याद करते हैं, याद करके आपकी बोर्ड के अंदर इस चीज़ का इम्तिहान होता है कि आपने कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे तरीके से याद रखा। लेकिन जो एंट्री टेस्ट होते हैं उसके अंदर आपका इम्तिहान सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट का नहीं होता है, इस चीज़ का भी होता है कि आपने कम से कम टाइम में मैक्सिमम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। आपका माइंड एक कॉन्सेप्ट को लेके कितना शार्प है कि आप उसके स्टेटमेंट्स को देख के उसके बेसिस पे जो एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं उनको कितनी जल्दी और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं। ये आप लोगों की एंट्री टेस्ट के अंदर, ये जिसको आप टाइम मैनेजमेंट और साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। आप लोगों के सामने ऐसे एमसीक्यूज़ भी आते हैं जो आपने कभी ज़िंदगी में देखे भी नहीं होते हैं। आप लोगों ने उन एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करना होता है। तो एक तरह से आपको यहाँ पे स्ट्रेस भी अपना मैनेज करना होता है। तो ये आपका किस तरीके से आता है, जब आपके पास कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, आपने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की होगी, एमसीक्यूज़ को बार बार सॉल्व किया होगा, तो फिर ही आप लोगों का ऐसे हो सकता है। इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। इसके अंदर आप लोगों के पास कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाती है, वोकेबलरी भी आ जाती है, एनालॉजीज भी आ जाती हैं, स्पेलिंग करेक्शन भी आ जाती है, आपके पास सिनोनिम्स भी आ जाते हैं, एंटोनिम्स भी आ जाते हैं, और उसके लिए कोई भी सिलेबस डिफाइन नहीं है। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं, इंग्लिश को ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप इंग्लिश को भी डेली बेसिस पे एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ज़रूर दिया करें। इंग्लिश के अंदर आप लोग अगर डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, अगर आप एक दिन में 10-10 सिनोनिम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करें, तो भी आप लोगों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाएगी और अल्टीमेटली आप लोगों का 170 प्लस का स्कोर चला जाएगा, एज योर इंग्लिश कैरीज द 40 मार्क्स फ्रॉम द ओवरऑल एनईटी। तो आप लोगों को ये तमाम चीज़ें हमारे बैच के अंदर मिल जाएंगी, जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी बताया। अब आपके उसके फीचर्स एक दफ़ा देख लें। आप लोगों को मिलेंगे डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स, जो कि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक होंगे। उसके बाद अपडेटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस मटीरियल आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा, ऑथेंटिक एंड रिव्यूड पास पेपर्स, बुकलेट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट on LMS portal, expert faculty exclusive for batch, live discussion for worksheets, test series and mock test series, WhatsApp support groups and complete 1 year academic access in just one time enrollment। हमारे बैच के अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन 20 अगस्त 2026 है, यानी कि आज हमारे बैच के अंदर इनरोलमेंट के लिए लास्ट डे है। आज रात 12 बजे से पहले पहले आप लोग हमारे बैच के अंदर इनरोलमेंट ले सकते हैं। हमारे बैच की इनरोलमेंट्स आज रात 12 बजे तक क्लोज हो जाएंगी। 22 अगस्त 2026 को हमारे अर्ली प्रिपरेशंस बैच की ओरिएंटेशन कंडक्ट होगी और 25 अगस्त से प्रॉपर क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। दिस इज़ आवर फाइनल बैच स्केजुअल, जो कि आप लोगों के सामने रख दिया गया है। अगर आप लोग अर्ली प्रिपरेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं और NET 1 के अंदर अपेयर होना चाहते हैं, तो ये बैच को लाजमी तौर पर 20 अगस्त से पहले पहले 12 बजने से पहले पहले आप लोग इसको ज्वाइन कर लें। अगर आप लोग इसमें इनरोलमेंट्स लेना चाहते हैं या किसी तरह की भी डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है 0304066600, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। और आप लोग भी अपने अर्ली प्रिपरेशंस को स्टार्ट करके महल असलम की तरह टॉप पोजीशन अचीव कर सकते हैं। जैसे कि नस्ट के अंदर 2026 के अंदर नंबर 1 पोजीशन अचीव किया है महल असलम ने पाकिस्तान में, सिर्फ एक डिसिप्लिन में नहीं बल्कि नस्ट के 5 डिफरेंट डिसिप्लिन में। और ये अब तक का नस्ट की हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड है। ये एक हिस्टोरिकल रिजल्ट है जो अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम ने अपने नाम किया। और पास एजुकेशन सिस्टम सिर्फ इस साल नहीं बल्कि हर साल नस्ट के टॉपर्स पास एजुकेशन सिस्टम के बैच से होते हैं। हर साल हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स नस्ट के अंदर ब्रिलियंट स्कोर करते हैं और टॉप पोजीशंस अचीव करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 के अंदर हमारे बैच के अंदर स्टूडेंट्स ने टॉप 200 की मेरिट पोजीशंस अचीव की और 2024 के अंदर नंबर 1 मेरिट पोजीशन अचीव की मोहम्मद अब्दुल्ला खान ने इन आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में। तो आप लोग भी अगर इन स्टूडेंट्स की तरह नस्ट के अंदर टॉप मेरिट पोजीशन अचीव करना चाहते हैं और 170 प्लस का स्कोर अचीव करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे सेशन 2027 बैच 1.0 का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप लोग अर्ली प्रिपरेशंस को स्टार्ट करेंगे तो ही आप लोग इस तरह के स्टूडेंट्स की लेगेसी के अंदर इंक्लूड हो सकेंगे जो 170 का स्कोर लेने में कामयाब हुए। अगर आप लोग लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और मे भी आप गैप ईयर की तरफ भी जा सकते हैं। तो इससे आप लोग को खुद को बचाने के लिए अभी से प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट करनी होगी। सो अपनी सेकेंड ईयर के साथ साथ पैरेलल एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस को भी स्टार्ट कर दें। अभी आपके पास बेस्ट टाइम है अपने कॉन्सेप्ट्स को एंटी टेस्ट के हवाले से स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें, क्योंकि अब आपका सिलेबस भी न्यू है। तो आप लोगों को इसके लिए प्रॉब्लम ना हो, आप आगे जाके
इसीलिए अभी से प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो। दुआओं में याद रखिएगा।